सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा करंट न्यूज़ का टॉपिक है, जिसमें बताया गया है आरबीआई के द्वारा मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया इंडिया में। तो इसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे, क्यों यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बैन किया गया मास्टर कार्ड को, साथ ही क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बैंकिंग सेक्टर पे, और बात करेंगे इसके बारे में कि आपके पास जो अभी कार्ड पड़े हैं मास्टर कार्ड जो एग्जिस्टिंग में हैं वो आगे वर्किंग रहेंगे या बंद हो जाएंगे। सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस पीपीटी को लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं मास्टर कार्ड दिखता कैसा है। देखिए, बेसिकली मास्टर कार्ड इस तरह का दिखता है, और ये आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास भी रहा होगा ये कार्ड। और ये बेसिकली एसबीआई का मास्टर कार्ड है कि यहाँ पे एसबीआई का टाई अप रहा है, और डिफरेंट जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो है, और वीज़ा कार्ड है, रुपे है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनका जो टाई अप रहता है वो बैंक के साथ रहता है। तो रिलेवेंट जो कंसर्न बैंक है उनके कस्टमर्स को इस तरह के कार्ड यहाँ पे इशू किए जाते हैं। तो क्या यहाँ पे सिनेरियो हुआ कि मास्टर कार्ड को यहाँ पे बैन कर दिया गया, और कहा गया है अब से कि कोई भी नया मास्टर कार्ड यहाँ पे इंडिया में इश्यू नहीं किया जाएगा। तो ये तो बात थी आपके कि किस तरह का मास्टर कार्ड आपका दिखता है। अब आगे ज़रा डिस्कस करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि मास्टर कार्ड की क्या हिस्ट्री रही है। देखिए, मास्टर कार्ड को पहले जाना जाता था इंटर बैंक नाम से 1966 से 1969 के बीच में, और मास्टर चार्ज कर दिया गया इसके नाम को चेंज करके 1969 से 1979 तक। उसके बाद हुआ क्या, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा एक कार्ड इशू किया गया बैंक अमेरिका कार्ड नाम से, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के जो आपके एसोसिएशंस थे इन्होंने यहाँ पे अलायंस किया, और इस अलायंस को करने के बाद मास्टर कार्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो ये बात थी हमारे हिस्ट्री ऑफ मास्टर कार्ड की। अब चलिए देखते हैं कि इंडिया में एग्जैक्टली हुआ क्या कि यहाँ पे मास्टर कार्ड को बैन करना पड़ गया। India Central Bank has banned global payment and Mastercard from adding new customers starting next week। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट वीक से किसी भी प्रकार का कोई नया कार्ड किसी कस्टमर को यहाँ पे मास्टर कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। डेट भी बता दी गई है कि जुलाई 22 से ये इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए, रिजर्व बैंक के द्वारा 2018 में एक सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें बताया था कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो क्या करती है, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका डेटा लेती है, डेटा रिलेटिंग टू बैंक्स, ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डेटा लेती है, तो उस डेटा को उसको मस्ट है कि इंडिया में ही स्टोर करे, ठीक है, उसको कंपलसरी है इंडिया में स्टोर करना। अगर इंडिया से बाहर कोई भी डेटा जाता है यहाँ पे तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन किया जाएगा। ये बात की गई थी हमारे आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा 2018 में। हाल ही में बात की गई कि मास्टर कार्ड के द्वारा इस रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, और हमारे जो सिटीजन्स थे उनका डेटा आउट ऑफ द इंडिया भी स्टोर किया गया। इस बारे में मास्टर कार्ड को नोटिस भी जारी किया गया, बट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट मास्टर कार्ड ने यहाँ पे नहीं दिखाया, तो फाइनली मास्टर कार्ड को बैन करना पड़ा। अब समझते हैं कि जो अब आरबीआई का पेमेंट डेटा स्टोरेज रूल है वो क्या कहता है। वो यही कहता है कि आपका जो all system providers shall ensure that the entire data relating to payment system operated by them are stored in a system only in India। ये बात कही गई थी आरबीआई के द्वारा 2018 में। इसी के रिस्पेक्ट में ये जो मास्टर कार्ड है इस पे ये कार्रवाई की गई है, ठीक है। ये तो बात थी कि हमारे क्यों मास्टर कार्ड को यहाँ पे इंडिया में बैन किया गया है। अब आगे थोड़ा और इसको समझते हैं, और समझते हैं कि मास्टर कार्ड के बैन होने से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर हैं, डिफरेंट हमारे बैंक्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ना तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट बैंक्स थे उनका टाई अप होता है मास्टर कार्ड के साथ में। और कुछ बैंक्स तो थे जिनका टाई अप है 100% क्रेडिट कार्ड का टाई अप जो मास्टर कार्ड के साथ में था। कुछ बैंक्स का यहाँ पे मॉडरेट लेवल का टाई अप था, कुछ बैंक्स का यहाँ पे बहुत कम टाई अप था। तो अलग अलग यहाँ पे जो टाई अप रहा है हमारे बैंक्स का रहा है। देखिए, कुछ बैंक्स यहाँ पे हैं, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है
नोमुरा रिसर्च के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया कि आरबीएल बैंक है, येस बैंक है, बजाज फाइनेंस, ये कुछ हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जो पड़ेगा मतलब जो हमारा जो मास्टर कार्ड बैन हुआ है उससे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा टाइअप, बहुत ज़्यादा शेयर्स का टाइअप इसके साथ मास्टर कार्ड के साथ में था। साथ ही जो हमारे कुछ और बैंक हैं, जैसे आपका इंडसइंड बैंक है और साथ में एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनका 35 से 40% तक का टाइअप मास्टर कार्ड के साथ में रहा है। और एचडीएफसी बैंक का भी काफ़ी यहाँ पे 45% के आसपास का क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड टाइप यहाँ पर रहा है। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई कार्ड्स के भी यहाँ पे काफ़ी कम रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइअप मास्टर कार्ड के साथ में रहा है। तो ये तो बात थी कुछ जो हमारे बैंकिंग सेक्टर हैं उनके इम्पैक्ट की, कि कहाँ पे कौन से बैंक्स पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ओवरऑल इम्पैक्ट तो तब देखा जाएगा जब इस तरह को जो बैंक्स हैं वो दूसरे यहाँ पे कॉरपोरेशन से टाई अप करेंगे, तो उस केस में क्या सिनेरियो रहता है, एक्चुअल इम्पैक्ट तब सामने आएगा। अभी तो हम फिलहाल में यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ डेटा है, मास्टर ऑफ क्रेडिट, जो आपका मास्टर कार्ड का डेटा है, अलग अलग बैंक्स का कितना % मास्टर कार्ड के साथ में यहाँ पे टाई अप रहा है, तो उसका ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिए, आरबीएल बैंक है, उसका 100% मास्टर कार्ड के साथ में टाई अप है, यानी कि जितने भी कार्ड इशू किए जाएंगे वो सब मास्टर कार्ड के ही कार्ड यहाँ पे इशू किए जाएंगे उनके कस्टमर्स को। येस बैंक का भी यहाँ पे 100% का यहाँ पे टाई अप रहा है, और बजाज फाइनेंस का जो है वो भी यहाँ पे 100% का टाई अप रहा है। तो ये जो 3 बैंक हैं, ये 3 फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है बेसिकली, तो इन पे इम्पैक्ट पड़ना तो लाजमी है, क्योंकि इनका जो सब कुछ डेटा, सारा सब कुछ कार्ड से रिलेटेड जो भी रिलीज करने का था वो मास्टर कार्ड के साथ में था। तो इनको नए जो कॉरपोरेशन है उसके साथ टाई अप करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट तो झेलना ही पड़ेगा। साथ में एचडीएफसी बैंक का 45% के आसपास में मास्टर कार्ड के साथ में है, 38% के आसपास वीजा कार्ड के साथ में है, और 2% रुपए कार्ड के साथ में। यहाँ पे इनका तीनों यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके साथ में एचडीएफसी बैंक का टाइप रहा है। इंड बैंक की बात करें तो 47% आपका वीजा कार्ड के साथ में रहा है इनका, और 40% आपका मास्टर कार्ड के साथ में रहा है। आईसीआईसीआई की बात करें तो 64% इनका वीजा कार्ड के साथ में है और 36% मास्टर कार्ड के साथ में है। एक्सिस बैंक का 65% का वीजा के साथ है और 35% का मास्टर कार्ड का है। एसबीआई कार्ड्स की अगर बात करें तो 10% ही सिर्फ यहाँ पे मास्टर कार्ड के साथ में है, बाकी 86% वीजा कार्ड के साथ में, और जो 4% है वो आपका रुपए कार्ड के साथ में यहाँ पे इनका जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे रहा है। तो ये कुछ डेटा था हमारे जो डिफरेंट टाइप के बैंक्स हैं उनका, कि किस तरह का हमारा जो मास्टर कार्ड के साथ में यहाँ पे अलाइनमेंट रहा है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे जो मास्टर कार्ड है वो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो वैलिड रहेंगे इस बैन के बाद भी। मास्टर कार्ड को जबकि बैन कर दिया गया है इंडिया में, कहा गया है कि आपके एक वीक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और 22 जुलाई के बाद एक भी नया मास्टर कार्ड नया इशू नहीं किया जाएगा। तो अब बात आती है कि क्या जो हमारे पास अभी मास्टर कार्ड बचे हैं, क्या जो हमारे पास अभी हमें मास्टर कार्ड मिले हैं जिनकी वैलिडिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्या वो वर्किंग रहेंगे आगे या वो भी बंद हो जाएंगे। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये कार्ड अभी वर्किंग में रहेंगे, ठीक है, इन पे किसी प्रकार का कोई बैन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो ये पहले से जैसे चल रहे थे उसी प्रकार से ये वर्किंग में रहेंगे। इफ़ यू यूज मास्टर कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यू नीड नॉट वरी that the latest move by the RBI will not affect those who have been using MasterCard, debit and credit cards in the country। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार का इनको इम्पैक्ट नहीं होगा। जो अभी हम एग्जिस्टिंग हमारे पास जो कार्ड पड़े हैं वो आगे भी वर्किंग रहेंगे, बट यहाँ पे जो नए कार्ड इशू होने थे, यानी कि जो आपके 22 जुलाई के बाद नए कार्ड इशू होने थे वो बिल्कुल यहाँ पे इशू नहीं किए जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं वो यहाँ पे वर्किंग में रहेंगे। ये आपको बता दिया गया है। This order will not impact existing customers of the MasterCard, the banking regulator earlier mentioned, so the customer can use all the services on their MasterCard, debit and credit cards without any charges। यानी कि आप
बेफिक्र होकर जो आपके पास कार्ड्स पड़े हैं उनको यहाँ पे चेंज करवाने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पहले से आपके सिस्टम चल रहा था, जैसे आप उन कार्ड्स का यूज कर पा रहे थे, तो फ्यूचर में भी आप उन कार्ड्स का यूज कर पाएंगे जब तक वो वैलिड हैं। बट ये है कि वो रिन्यूअल नहीं हो पाएंगे, ना ही नए कार्ड यहाँ पे इशू किए जाएंगे। तो ये तो बात थी हमारे किसके कि आपके जो मास्टर कार्ड को यहाँ पे इंडिया में बैन किया गया है। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मास्टर कार्ड को क्यों बैन किया गया है। अगर बैन किया गया है तो कितना इम्पैक्ट है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को पड़ेगा। बेसिकली इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर को उतना, कुछ बैंक्स को छोड़ के बाकियों का यहाँ पे मॉडरेट सा लाइन था, तो उनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जिनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस था मास्टर कार्ड के साथ में, तो उनको नए पार्टनर के साथ में यहाँ पे वो करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे आज के लेक्चर्स की। आई होप इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ही भागें। सो गाइज, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।